वजीर आलिया का इकबाल बुलंद हो। कौन है ये? वैसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर, ये पहलवान सरे बाजार ऐलान कर रहा था कि मुगल सल्तनत में ऐसा कोई नहीं जो इसे हरा सके। आवाम के सामने शहंशाह को ललकार रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम इम्तियाज खान है और मैं चुनार से आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान भर की रियासतों में जाकर वहाँ के नामी जंगबाजों से मुकाबला करना मेरा शौक है और आज तक किसी ने मुझ पर फतेह हासिल नहीं की। और अब मैं आगरा आया हूँ और जलालुद्दीन मोहम्मद को अपने साथ मुकाबले के लिए ललकारना चाहता हूँ मैं। खामोश! गुस्ताखी के लिए हम अभी इसी वक्त तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन तुमने मुगल सल्तनत को ललकारा है तो इसका माकूल जवाब मिलेगा तुम्हें। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। चले जाओ यहाँ से और हमारे हुक्म का इंतजार करो। इस मौके की हमें तलाश थी, मौका हमें मिल गया है। ये इम्तियाज जानता नहीं है कि मुगल सल्तनत में भी कोई है जो आसानी से इसका मुकाबला कर सकता है, जो फौलाद से बना है, और वो है सिर्फ एक ही, हमारा लाडला बेटा आदम खान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। हमारी फौज बेहद चुस्त और दुरुस्त है हुजूर, और आगे के लिए भर्ती जारी है। इंशाअल्लाह मुल्क के चप्पे चप्पे पर एक दिन मुगल हुकूमत होगी। आमीन। आइए जोधा बेगम। आदाब बेगम साहिबा। तो हमें इजाजत दीजिए हुजूर। तशरीफ रखिए। हमने ही आपको खास तौर पर यहाँ बुलाया। दरअसल हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में हम खुद ही आपको शामिल होने का बुलावा दे सकें। अच्छा हुआ आपने बुला लिया। हम स्वयं भी आपसे बात करना चाहते थे। कल के मुकाबले में हम नहीं आना चाहते शहंशाह। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, ना तो हमें हिंसा पसंद है और ना ही हिंसा से जुड़े खेल। और वैसे भी क्या अंतर पड़ता है कि हम आए या ना आए। आपके बाकी के लोग तो वहाँ पर रहेंगे, आपकी प्रजा रहेगी, हरम के लोग रहेंगे, आपका परिवार और आपके कुछ खास लोग। तो शायद आप ये भूल गए जोधा बेगम कि आप हमारी खास बेगमों में से एक हैं। हम जानते हैं, फिर भी हमारे आने का मन नहीं है। आमिर में भी इस तरह के हिंसक आयोजनों से हम दूर ही रहा करते थे। जोधा बेगम वो आमिर था, ये आगरा है। वहाँ आप शहजादी थी, यहाँ आप हमारी बेगम है। और अगर हमारा हुक्म है कि हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी तो हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी। और वैसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि हमने बेनज़ीर के मशवरे को आपके मशवरे से ज्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए ना। बड़ी विचित्र बात है ये तो। हमने तो बेनज़ीर का नाम तक नहीं लिया और आपको लग रहा है कि उसके नाम से हम आपको ताना मार रहे हैं। क्योंकि बिना नाम लिए ताना मारने का हुनर हमने आपसे ही सीखा है जोधा बेगम। जिस तरह से आपने खास लफ्ज पर तवज्जो दी थी, क्या वो ताना नहीं था? खैर, हम चाहते हैं कि आप हर हाल में वहाँ हाजिर हों। रामतनु जी की संगीत सभा में हम रहना चाहते थे तो वहाँ से हमें चले जाने के लिए कहा, और कल हम मुकाबले में नहीं आना चाहते तो वहाँ पर आने के लिए आप हमें विवश कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। आना तो आपका होगा ही जोधा बेगम। ये देखिए, हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में जीतने वाले को आप ये तोहफे में दें। हम? हाँ, आप जोधा बेगम। हम मान ही नहीं सकते। ये विचार आपका हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा, आप हमें समझने लगी हैं। दरअसल हमारी अम्मी जान चाहती हैं कि हमारी 3 खास बेगमें कल के जीतने वाले को ये जीत की निशानी दें। और क्या नजारा होगा जोधा बेगम जब मुगल सल्तनत का बहादुर असहमक इम्तियाज का गुरूर तोड़ेगा। मुगल दरबार में कोई भी आकर अगर ललकारता है, उसके बाद भी चुपचाप बैठना हमारी शान के खिलाफ है। इस मामले में हमारा मानना कुछ और है जलाल। हालांकि अक्सर हम सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन आज हमें बोलना पड़ रहा है। बात अगर जंग की हो तो समझ में आती है। आज अगर इस ललकार को मान लिया गया तो कोई भी मुगल सल्तनत को कभी भी ललकारेगा। गुस्ताखी माफ हो मलिक आज़म। इसी तरह किसी के ललकारने पर अगर हमने जवाब नहीं दिया तो आवाम तक यही पैगाम जाएगा कि शहंशाह डर गए।
गुस्ताखी मुआफ, मगर हम इस मामले में महामंगा से इत्तेफाक रखते हैं। शहंशाह सल्तनत के सबसे ताकतवर ओहदेदार हैं और वो बादशाह तभी बने रह सकते हैं जब वो हर ललकार का मुंह तोड़ जवाब दे। और रही बात बार बार किसी के ऐसे मुकाबले के लिए खड़े होने की, तो एक बार अगर शहंशाह ने मिसाल कायम कर दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी मुगल सल्तनत की ओर देखने की भी। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु इस विषय में हम भी अपना मत रखना चाहेंगे। हम अम्मी जान की बात से सहमत हैं और चाणक्य नीति में कहा गया है कि एक शहंशाह को इधर उधर के संघर्षों से बचना चाहिए और नीति से राज्य चलाना चाहिए। सम्मान अपने स्थान पर है, परंतु ऐसे किसी के भी ललकारने से यदि युद्ध करने बैठ जाएंगे तो ये तो समझदारी नहीं होगी। हम नहीं जानते कि वो कौन है, कहां से आया, उसकी मंशा क्या है। कल को हो सकता है कि वो किसी शत्रु का छल हो। वैसे हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हमें ऐसा लगता है कि शहंशाह को मुकाबले में माफी चाहते हैं। हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अपनी बात पूरी रखो। हमें महामंगा से इत्तेफाक है। अम्मी जान, आज तो आपने हमें इस मामले में मसलत करने के लिए यहाँ बुलाया, लेकिन आइंदा से आपसे इल्तिजा है कि किसी भी सियासी मामले पर मसलत करने के लिए हमारे पास वजीर हैं, बड़ी अम्मी हैं, हद से हद आप हमें मशवरा दे सकती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी बेगमात किसी भी सियासी मामले पर हमें कोई भी मशवरा दे। वो खुद नहीं समझती कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। उनकी हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब ना। और बेनज़ीर, हालांकि हम आपके मशवरे की कद्र करते हैं, लेकिन आइंदा याद रहे कि किसी भी सियासी मामले में आप बीच में नहीं बोलेंगे। कल मुकाबला होगा और सबके सामने दिखा दिया जाएगा कि मुगल सल्तनत और उसके बादशाह को ललकारने वाले का अंजाम क्या होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि पूरे आगरा के लिए ललकार है और पूरा आगरा जवाब देगा। क्यों, किस लिए, कैसे? हम तो थक गए हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते। ऊपर से इतनी सर्दी भी है। हमने आपको एक नहीं 3-3 कहानियाँ सुनाई है, तब भी आपको नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो बहुत आ रही है छोटी अम्मी जान, अब क्या करें? किसी से वादा किया है तो फिर निभाना तो पड़ेगा ना। ओहो, तो हमारे खाने खाना किसे दिया हुआ वचन निभा रहे हैं? मिर्जा हकीम चाचा जान को दिया हुआ वादा निभा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था आज सोने से पहले हम उनके साथ पहेलियाँ खेलेंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आते हम आपके साथ पहेली खेलेंगे। बैठिए, चलिए पूछिए। इसमें कुछ छिपा है, आपको ढूंढना है। जो भी खेले खेल मेरा, राग जमा दो उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। अब बताओ अम्मी जान क्या छिपा है इसमें? बताइए बताइए। जो भी खेले खेलिए मेरा, धाक जमा दूं उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। खाना, हाँ पता चल गया हमें। तो बताइए बताइए। एक काम करते हैं, आपके मिर्जा चाचा आएंगे ना, तो उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो कितने तेज है। ठीक है। बेनजीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अगर किसी ने देख लिया ना तो दोनों मारे जाएंगे। मिलना जरूरी था। हम जानना चाहते थे कि काबुल से कोई पैगाम है हमारे लिए। पैगाम नहीं, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। अबुल माली तुमसे बेहद खफा हैं। तुमने अब तक अपने काम को अंजाम नहीं दिया है। कोशिश तो जारी है ना। कोशिश? तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो तो ही बेहतर है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अबुल माली ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, ताकि तुम शहंशाह को खत्म कर सको और मैं शहंशाह के वफादारों का खात्मा कर सकूं। और ये काम कल मैं अंजाम दे भी दूंगा। और तुम, अरे बड़ी मेहनत से तैयार किया है उन्होंने तुमको। रगों में इतना जहर भरा है कि अगर किसी को चुम भी लो ना तो मर जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।